दुसऱ्या फेरीचा हा सामना सेकंड राउंड सफा 11 वेशवी विपक्ष तेलंगे. स्ट्राइकिंग इन पर सैफ. जी हां, ओवर द कवर खेलने की कोशिश की, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था. शॉर्ट पॉइंट की दिशा में पकड़े गए होते मगर बाल बच गए. शॉर्ट पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल कर रही थी डीप पॉइंट की दिशा में. जब तक शॉर्ट पॉइंट के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है. सैफ ने यहां पे अकाउंट ओपन किया है. 4 ओवर का मुकाबला आप देख रहे हैं. सफा 11 वेशवी बनाम तेलंगे. जी हां, जोरदार अपील, मगर अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास की कमी नजर आई. पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज पट्टू. प्रथमेश पाटिल उनका नाम. बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से गेंदबाजी. जी हां, इस पर दबाव कट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ स्लाइस किया है. गेंद डीप थर्ड मैन सीमारेखा के बाहर दनदनाती हुई निकल गई. 4 रन. अंपायर जी का इशारा तो आ चुका है मगर अंपायर जी देखना चाहते हैं कि गेंद वहां पे रुकी है या सीमा रेखा पार गई है. तीसरे अंपायर टीवी अंपायर के पास यह फैसला जा चुका है. हालांकि गेंद वहां पे रुकी है ऐसा लगा तो सही, मगर अब तहकीकात करना जरूरी है. चार रन. तो ये पहला चौका. मतीन उनरे इनकी आमद हो चुकी है. नवीद संगे और जैद साठे इनकी भी आमद हो चुकी है. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल. जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी पट्टू की. देखिए, आपको याद होगा बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे हमारे दादा. ऑफ साइड के गॉड अलग अलग तरह जिन्हें जाना जाता था. सौरभ गांगुली बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और जब गेंदबाजी करने का मौका मिलता था तो राइट हैंड से गेंदबाजी करते थे. पट्टू उसी तरह से यहां पे गेंदबाजी करते हुए इस बीच लॉन्ग ऑफ सीमारेखा के बाहर 4 रन के लिए. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन. 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है मगर 30 गज के दायरे में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक पट्टू ने की है. 2 चौके लगने के बावजूद मात्र 9 रन. 2 गेंदें बिंदी और 1 सिंगल. राइट आर्म राउंड विकेट पट्टू फिर से एक बार. जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को हालांकि खींच कर खेला था. बॉलर के बगल से गेंद को निकाल दिया था मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे. बहुत ही चौकन्ने, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. 1 ही रन यहां पे मिलेगा. देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति. 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान. आणि या दरम्यान वेलास गावातील ग्रामस्थ रहिवासी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि त्या सर्व मुलांचं, त्या सर्व ग्रामस्थांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय. आसिफ भाई साठे भी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं. इसी तरह से सरफराज मिरकर, मैच के दौरान बराए मेहरबानी कोई गाड़ी कोई बाइक ग्राउंड पर न लाए. साइड से आ सकते हैं, साइड से रास्ता है. दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं जीशान. आहा, रनिंग बिटवीन द विकेट इसे कहते हैं. दूसरा रन यहां पे
एक ही रन यहाँ पे, ओके, एक ही रन यहाँ पे, और इस एक रन के साथ 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर नो लॉस। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। सैफ और फवाद सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए, जबकि जीशान गेंदबाजी के मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर इस मरतबा भटक गए। नो बॉल का इशारा अजीम सर का, और नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। ऊपर से फ्री हिट रहेगा। इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे? जी हां, उठाया है फायदा। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, उसे किया है हुक, और रन मिलेंगे 4। सैफ के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। फवाद के बल्ले से 2 चौके हमें देखने को मिले। कुल मिला के 16 रन स्कोर कार्ड पर। एक नो बॉल के जरिए से कितना बड़ा नुकसान होता है ये आप सभी जानते हैं। इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन, और 2 मरतबा 1 गेंद और 6 रन ये सिचुएशन हमने देखा। हालांकि बहुत ही खूबसूरती के साथ पहली मरतबा हैंडल किया था तनवीर ने, और 1 गेंद और 6 रन बनाए थे। और मासूम ने भी पुरजोर कोशिश की, 1 गेंद और 6 की जरूरत थी, तब चौका उनके बल्ले से आया। और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक एक गेंद कितनी कीमती, एक एक रन कितना मौल्यवान। जी हाँ, इस मरतबा बिंदी गेंद फुलर लेन थी। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था बल्लेबाज गेंदबाज जीशान का। एक चौके के बाद यहां पे कमबैक किया है। जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद, उसे खेला है कवर के ऊपर से, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। और इसी के साथ ये पहला झटका। सैफ मैदान से बाहर जाएंगे। सैफ ने अपने टीम के लिए बनाए 5 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर था सैफ का, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे। फील्डर को देखते हुए बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी होता है। जहां जहां पे गैप होता है वहीं पे आपको खेलना होता है। और एक गलती की वजह से सैफ ने अपना कीमती विकेट गंवाया। बल्लेबाजी करने वाली टीम हम देख सकते हैं तेलंगे। गेंदबाजी करने वाली टीम सफा 11 वेशवी। वेशवी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और तेलंगे को बल्लेबाजी के लिए यहां पे दावत दी है। सैफ आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में अनिकेत। फवाद का साथ निभाने के लिए लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच। लास्ट मैच में क्या कमाल की इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की थी, उसी के साथ बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को जिस तरह से वापसी दिलाई थी, तारीफ के काबिल वही अनिकेत। 1 डाउन बल्लेबाज सामना करेंगे जीशान का। पहली गेंद पर हवा में खेलने पर मजबूर तो किया है, गेंद के नीचे फील्डर, ओहो अनिकेत को जीवन दान। हो मैं यही बता रहा था, उनका इंट्रोडक्शन करा रहा था कि किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, तब इस खिलाड़ी ने 3 छक्के लगाए थे और सनसनाटी विजय अपने टीम के लिए दिलाया था। उसी को आपने जीवन दान दिया। ये कैसा कर सकते हैं आप? किसी भी हालत में ये रन, ये कैच लेना ही चाहिए था। जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद अक्रॉस द लाइन खेला है उसे, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। इस मरतबा 1 ही रन मिलेगा। इसी तरह से आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्ट लेना पड़ेगा, गेंद मेरी तरफ ही आएगी, इस तरह से सोचना होगा। मगर यहां पे हो गई है गलती। अब गलती का खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 10 रन और दूसरे ओवर में मात्र 8 रन। अनिकेत का कैच ड्रॉप करने के बावजूद 8 रन जीशान ने खर्च किए हैं। जीशान की गेंदबाजी की क्या शान है, वेरी वेल डन जीशान। तेलंगा टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है, मगर अब यहां पे ये रनों से जूझते हुए,
क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति 9 रन के औसत से 18 रन स्कोर कार्ड पर, ये काफी नहीं होंगे। ये तेलंगे के बल्लेबाज भी जानते हैं यहां से स्पीड बढ़ाना होगा, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। जी हां, जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को। जी हां, तीसरे अंपायर के पास यह फैसला जा चुका है, क्या यह गेंद वाइड है या फेयर डिलीवरी है, लीगल डिलीवरी है या वाइड, ये अब देखा जाएगा। तीसरे अंपायर अमित डांगरे सर अब मुआयना करेंगे। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी जरूर, मगर बल्लेबाज क्या ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे। फेयर डिलीवरी, बैट्समैन सफल हुए थे, इसी वजह से ये लीगल डिलीवरी मानी जाएगी। तो ये बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है गेंदबाज फाइज तीसरा ओवर लेके आया है। 09 नंबर की जर्सी पहने हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार दौड़ पड़े। ओवर पिच गेंद सामने पड़ी हुई थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बहुत ही लंबा हिट, मैसिव हिट, बहुत दूर गई है ये गेंद, पूरी ताकत और अपना गुस्सा भी उसके साथ निकाला है बल्लेबाज ने, ऐसा प्रतीत होता हुआ। पहली गेंद बिंदी थी, मगर दूसरे गेंद के ऊपर जैसे ही मौका मिला बल्लेबाज फवाद को, इसके पहले 2 चौके लगा चुके हैं फवाद। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग, 24 रन स्कोर कार्ड पर। 24 फॉलोस अप 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। आप देख रहे हैं मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट, प्रतियोगिता का ये पहला दिन। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार वाइड यॉर्कर, जी हां वहां पे हड़बड़ाहट देखने को मिली और बल्लेबाज ने उसका फायदा उठाया। नहीं उठाएंगे तो कैसा चलेगा, बल्लेबाज भी जानते हैं। फवाद अपने हाथों में स्ट्राइक भी रखना चाहते हैं, स्ट्राइक भी मिला, दूसरा रन भी मिला, कुल मिला के रनों की संख्या 26 रन। ये लीजिए, आज फवाद अलग ही सोच में, अलग ही मूड में, रौद्र रूप में, फवाद के बल्ले से और एक छक्का। सऊदी अरब से हमारे काजी साहब शौकत उंड्रे, वो भी YouTube के जरिए इस मैच को देख रहे हैं, इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। इसी तरह सऊदी में हमारे फैसल दाऊद उंड्रे और मोतसिम परकार, वो लोग भी देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हमारे गांव के और एक यूट्यूबर साजिद मिरकर भी आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और यहां पे अब तकदीर खुल गई है, तस्वीर बदल चुकी है। तेलंगे टीम फिर से एक बार अब मैच में पूरी तरीके से वापसी करती हुई। इस ओवर में, पहले ओवर में 10 आए थे, दूसरे ओवर में मात्र 8 आए थे। इस ओवर में रनों की सख्त जरूरत थी, वरना बैकफुट पर ढकेले जाते, मगर फवाद ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली और जिम्मेदारी को समझते हुए क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका हमें देखने को मिला। अंतिम 1 गेंद, रनों की संख्या 36। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश फवाद की। 1 रन तो यहां पे मुकम्मल कर लिया। जैसे ही गेंद टॉस हुई, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, आंखों आंखों में इशारा, सब कुछ यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम तेलंगे के पक्ष में इस ओवर में होता हुआ। इस ओवर में खर्च किए हैं
21 रन फाइज ने इस ओवर में खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 38 रन, 38 रन। अब अंतिम ओवर में अगर 12 से 15 रन भी आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर यहां पे नजर आएगा और क्रिकेट के देखने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले जो इस मैच को देख रहे हैं वो चाहेंगे कि यहां से कम 12-15 रन आने चाहिए, यानी एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला इन दो टीमों के बीच हमें देखने को मिलेगा। वन साइडेड मैच किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जी हां, हवा में उछाल कर खेला है मगर शॉर्ट कवर में फील्डर, उस गेंद के नीचे फील्डर। ओहो, बहुत ही बढ़िया कैच। और इसी के साथ पहली गेंद पर अनिकेत मैदान से बाहर। अनिकेत को जीवन दान मिला था मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, मात्र 1 रन बनाकर मैदान से बाहर। मगर फवाद थोड़े से निराश होंगे क्योंकि स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं। बल्लेबाजी के बहुत ही खूबसूरत फ्लो में वो नजर आ रहे हैं। जो भी गेंद वो खेल रहे हैं मैदान के बाहर ही खेल रहे हैं। मिडल ऑफ द बैट हमें हमेशा देखने को मिली है और इसी वजह से अपने साथी बल्लेबाज को समझाते हुए कि अब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। अंतिम 5 गेंदें हैं, कम से कम 12-15 रन हम यहाँ से जोड़ते हैं तो कड़ा मुकाबला होगा, जीतने के चांसेस होंगे। नए बल्लेबाज शादाब। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, फिर से एक बार चकमा दिया है। गेंदबाज की विचार और सोच की मैं तारीफ करूंगा। पूरी तरीके से बल्लेबाजों को परख लिया है और उसके बरअक्स यहां पे गेंदबाजी करते हुए होशियारी किसे कहते हैं तो इसे कहते हैं। पहली 2 गेंदों पर 2 मौल्यवान बल्लेबाजों को चलता किया है। लाजवाब गेंदबाजी, वेरी वेल डन जुबैर, क्या कहने। देखिए, इसी को क्रिकेट कहते हैं दोस्तों। मात्र शक्ति से आपका काम नहीं बनेगा, युक्ति और शक्ति का मिलाप होना चाहिए। जुबैर ने देखा कि बल्लेबाजों की सोच क्या है, बल्लेबाज के दिमाग में प्रवेश करके जान लिया कि बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं, कहां पे खेलना चाहते हैं और उसी के तहत लालच भी दी और उस लालच में फंसा दिया। नए बल्लेबाज का नाम राज। जी हां, यहां पे राज को भी फंसा दिया है अपने चंगुल में। ओहो, ये क्या कर दिया, सारे मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। इस प्रतियोगिता का पहला हैट्रिक लेने का सुनहरा मौका था जुबैर के पास, मगर कैच भी यहां पे ड्रॉप किया और 4 रन भी खर्च किए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 42 रन जीवन दान यहां पे आपने दिया है। अब यहां पे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखिए, हो गया नुकसान। नो बॉल करार दिया है, नो बॉल के रूप में 1 रन और अगली गेंद फ्री हिट। यही होता है दोस्तों गेंदबाजों का जो एक मूड होता है। गेंदबाज थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं, अलग सोच में चले जाते हैं और इसी वजह से ऐसे दृश्य हमें नजर आते हैं। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद और इस पर तब तकदीर का चौका आएगा। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद दनदनाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार, 4 रन। कैच ड्रॉप किया था, उस वक्त चौका गया था और यहां पे विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी और एक चौका आया तकदीर का। आज तकदीर की गोली खाई है तेलंगे के खिलाड़ियों ने। जैसे भी आए रन आना जरूरी है। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दो गेंदें अभी भी आना बाकी। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे ऑन साइड की दिशा में बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव में तब्दील किया, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 रन। फवाद को बहुत देर के बाद स्ट्राइक एंड पर खेलने का मौका मिला है। रनों की संख्या 48 रन, 48 रन। अंतिम 1 गेंद, अंतिम ओवर की आना बाकी। जुबैर राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ पड़े
ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, जाने दिया उसे। जी हां, सही फैसला जुबैर का, सॉरी फवाद का। स्ट्राइकिंग एंड पर फवाद है। एक अतिरिक्त रन यहां पे आता हुआ। रनों की संख्या 49 रन, 49 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में काफी प्रभावित किया था जुबैर ने, मगर कुछ तकदीर का खेल देखने को मिला, कुछ खराब फील्डिंग देखने को मिली, इसी वजह से इस ओवर में रन आए। जी हां, यहां पे ये देखिए, एक गेंद जो बढ़ी नो बॉल की वजह से, उसके ऊपर आया है छक्का। जैसे ही फवाद को स्ट्राइकिंग एंड पर खेलने का मौका मिला, पूरी तरीके से अपना गुस्सा उन्होंने जाहिर कर दिया। गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया सीधा पवेलियन पर 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 55 रन और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। पहली 2 ओवर में मात्र 18 रन आए थे। तीसरा ओवर काफी महंगा और चौथे ओवर में भी बहुत सारे रन आते हुए हमने देखे। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। आप देख रहे हैं सफा 11 वेशवी बनाम तेलंगे, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष। हर ओवर में 14 रन की औसत से यहां पे रन बनाने हैं। हालांकि वेशवी टीम में भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज आज शामिल हैं और अच्छे फ्लो में नजर आए इसके पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो ये मैच बहुत ही जबरदस्त होगा, कांटे का होगा, रोमांचित करने वाला होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरे सत्र में मैं फिर से एक बार माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे को। धन्यवाद। हॅलो, चला विनंती करेन आपण बॅटर मैदानावरती पाठवा. धन्यवाद. यासिन सरांचा आवाज आपण या पलीकडे ऐकत होतो. 24 बॉल आणि या मॅच मध्ये आवश्यकता जिंकण्यासाठी 56 धावांची. मागील मॅच मध्ये 43 धावा झाला नाहीत. या मॅच मध्ये 56 धावा होतील की नाही हाही एक मोठा प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नांची उत्तर 24 चेंडूच्या मागे निश्चितपणे थांबलेत. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहणार आहोत. एका बाजूला पट्टू आणि त्यांच्या साथीला अब्बू आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे एकीकडे अब्बू, एकीकडे पट्टू, अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. चला विनंती करेन लगेच मॅचला सुरुवात करायची आहे. जिकडे 24 चेंडू, आवश्यकता 56 धावांची, एक मोठी टोटल. एका बाजूला टीम सफा 11 वेशवी, त्यांच्या विपक्षामध्ये टीम तेलंगे. 2 निर्णायक संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळतील. स्पीडअप घ्या विनंती करेन. बघा वेळ खर्च करताय तेलंगेकर, आम्ही लक्ष वेधू तुमचा. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. इथून पुढे जर जिंकलात तर क्वालिफायची मॅच तुम्हालाच खेळायची आहे. याही गोष्टीकडे जास्तीचं लक्ष द्या विनंती करेन. टीम तेलंगे आणि त्याच वेळेला टीम वेशवी, आपणही जिंकलात तर आपल्याला सुद्धा क्वालिफायची मॅच खेळायची आहे. मग इथे बॅड लाईटचा सामना कोणत्या तरी एका टीमला करावा लागेल. या गोष्टीकडे जास्तीची नोंद आपण घ्या. बॉलिंग मार्क वरती अनिकेत चव्हाण, त्यांच्या समोर पट्टू. 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण खेळाडू, एका बाजूला तेलंगी गावचे, एका बाजूला वेशवी गावचे. हे बॅटल चांगले रंगेल. 24 बॉल 56 ची गरज. पहिला बॉल
ओ पहिलाच बॉल फटका हवेत, क्षेत्ररक्षक बॉलच्या खाली, वा अप्रतिम झेल, सर्वाधिक मोठी विकेट इकडे अनिकेतच्या नावावरती. फवादनं काय वेल जज कॅच पकडली आहे. पट्टू सारखा निर्णायक बॅटर गोल्डन डकचा शिकार 0 वरती बाद. पहिल्या बॉलवरती एक महत्वपूर्ण विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. बॉलिंग मार्क वरती आपण पाहतोय निकेत समोर, न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय झीशान. ओ बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं, त्याच दरम्यान आपण पाहतो ती वेगानं तिकडे एक धाव पूर्ण केली आणि एक धावेच्या साह्यानं 56चा पाठलाग करायला इकडे सुरुवात होईल या मॅच मध्ये. एका बाजूला आपण पाहतो अब्दुल पाला मैत्री, एका बाजूला झीशानत, आणि महत्वाची विकेट, मी म्हणेन सर्वाधिक मोठा धक्का टीम सफा 11 वैश्वी टीमला आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्णायक बॅटर पट्टू बाद झाले तर अनिकेतला मोठी सफलता मिळाली. या गोष्टीसाठी अनिकेत ओळखला जातो. आता त्याचा वेग आणि त्याची भेदकता, त्याचा टप्पा, त्याचा क्लास, सगळं काही एकंदरीत दाखवताना अनिकेत पाहायला मिळाला. बघा वेग त्याच्याकडे खूप छान आहे, टप्पा त्याच्याकडे खूप चांगला, लाईन लेंथ खूप अप्रतिम आहे. मिरिट वरती गोलंदाजी करण्यासाठी जाणला जाणारा खेळाडू, त्याचं नाव अनिकेत चव्हाण. तो मात्र चांगली बॉलिंग करताना पाहायला मिळेल. टप्पा पडला, अप्पर कट, एक अप्रतिम फटका, डीप पॉइंट, डीप कव्हरच्या अगदी मधोमध चालला. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे, भाग मिल्का भाग, बॉल त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. बघता बघता सीमा रेखेच्या पलीकडे यावेळेला चौकार. प्रयत्न चांगले गेले ते अपुरे राहिले, शेवटच्या क्षणी अपयशाची थाप पाठीवरती, त्या दरम्यानचा चौकार आणि त्या चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 5 वरती 1. सध्याची स्थिती बॅटिंग करताना टीम सफा 11 वैश्वी आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. महत्वपूर्ण मॅच मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या वेळीचा स्ट्रोक चांगला, अगदी आपण जर पाहिलं तर चांगल्या पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतं. बागफुटला जाऊन कट करायचं होतं पण तिकडे एक धाव निश्चितपणे मिळेल. एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत आपण जर पाहिली तर तब्बल 6 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. एक चौकार आला अब्दुलच्या बॅट मधून. आता झीशान कडून बऱ्याच अपेक्षित या मॅचच्या माध्यमातून. बॅटिंग करताना तो खूप चांगला क्रिकेट खेळतोय, मागील मॅच मध्ये आपण बघितलं. ओ फटका फसला, बॉल हवेत. या मॅचची सर्वाधिक अजून एक मोठी विकेट आणि पकडले गेलेत. अजून एक मोठी सफलता अनिकेत चव्हाणच्या नावावरती. 1 मोर विकेट डाऊन. एक निर्णायक फलंदाज आपण जर पाहिलं तर झीशान सुद्धा 1 धाव करून मैदानाच्या बाहेर. दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 6 धावा धावफलकावरती एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळतात. एक ओव्हरचा खेळ संपला, आता 50 ची गरज आहे. 18 चेंडूचा खेळ बाकी राहिला मॅचला जिंकण्यासाठी. टीम आपण जर पाहिलं तर सफा 11 वैश्वी संघाला बॉलिंग मार्क वरती महत्वाचे गोलंदाज आपण पाहतोय.
बॉलिंग मार्क वरती नवीद आपल्याला पाहायला मिळतील. महत्वाचे गोलंदाज नवीद आलेत. 18 बॉल 50 ची गरज आहे. पुढचा बॉल ओ यावेळीचा बॉल बॅटची कडा बॉल टर्न झाला. शॉट गली क्षेत्रामध्ये थांबवला गेला आणि तिथेही मात्र आपण जर पाहिलं तर अजून एक डॉट बॉल या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतं. एक डॉट बॉल या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर पूर्णपणे बॅकफुट वरती घेऊन जाईल टीम. आपण जर पाहिलं तर सफा 11 वेशवी संघाला एक विकेट पुढे नेईल आणि विजयाच्या उंच उंच शिखरांकडे नेईल टीम तेलंगे संघाला. फटका चांगला, अप्रतिम, दर्जेदार, देखना दिमागदार हा षटकार. अब्दुलच्या बॅट मधून का फटका आला. या स्पर्धेतील 65वा षटकार आपण पाहतोय. अगदी मिनी हेलिकॉप्टर उडवला, लँड बॉल झाला, अगदी लॉंग ऑफला दर्जेदार स्ट्रोक. 6 धावांसाठीचा तो षटकार आपण बघितला. टीमची धावसंख्या 12 वरती 2 सध्याची स्थिती. पुढचा बॉल याही वेळचा बॉल. आताही चेंडू अतिवेगाचा पाहायला मिळेल. अजून एक चांगल्या रीतीचा बॉल, अजून एक मैदानाच्या आतमध्ये डॉट बॉल आपल्याला बघायला मिळतं. अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी, चांगली कामगिरी आणि त्याच वेळेला मात्र आपण पाहतोय चांगल्या दर्जाचा खेळ या खेळपट्टीवरती तेलंगेकर करतात. 15 बॉल 44 ची गरज. नवीचा हाई बॉल, फटका इकडे फसला. समोर क्षेत्ररक्षकात कोणतीही चूक नाहीये. अजून एक विकेट, अजून एक धक्का. बॅटिंग करत असताना टीम आपण जर पाहिलं तर वेशवी संघाला एक निर्णायक खेळाडू अब्दुल बाद. षटकातील पुढचा बॉल पुन्हा एकदा नवीद एक अप्रतिम गोलंदाजी कम्पॅक्ट त्यांनी मिळवला. पुढचाच बॉल ओ याही वेळेचा हाफ ट्रॅकर बॅटच्या अगदी वरती बॉल लागला. बराच का हवेमध्ये नो मॅन्स लँड मध्ये पडला जाईल. अजून एक धाव तिकडे मात्र स्कोर कार्ड वरती प्लस होताना पाहायला मिळेल. एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 13 धावा. या मॅच वरती मजबूत पकड अगदी बॅटिंग करताना आपण पाहिली. तिकडे तेलंगे संघानं धावा चांगल्या बनवल्या. आता बॉलिंग चांगली आहे. आता अव्वल दर्जाचा खेळ चालू आहे. हो यावेळीचा स्ट्रोक हवेत. शॉट डीप पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक वेगाने त्यांना पाहायला मिळतील. फिल्डिंग चांगली होईल तिकडे यस निश्चित. बॉलची फेक सुद्धा चांगली झाली आहे. त्या दरम्यान बघता बघता तिकडे 2 धावा पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. दुहेरी अंकाच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 15 धावा, येणारे 12 चेंडू आणि आवश्यकता 41 धावांची. 15 धावा लागल्यात स्कोर कार्ड वरती. 12 बॉल शेवटचे बाकी राहिलेत. आवश्यकता तब्बल आपण पाहिलं तर 41 धावांची. 12 चेंडू 41 ची गरज म्हणजे 20.00 ची सरासरीची गरज आहे. बॅटिंग करत असताना टीम मैदानाच्या आतमध्ये आपण जर पाहिलं तर सफा 11 वेशवीकरांना चला तिकडे स्पीडअप घ्या. टीम तेलंगे वेळ जास्तीचा खर्च करायचा नाहीये. 12 बॉल 41 धावांची गरज असताना स्ट्राईकला बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतात. आसिम आपण पाहतोय स्ट्रोक समोर खेळला. लॉंग ऑन मधून क्षेत्ररक्षक आले, फंबल झाले, मिसफील्ड झाली आहे. त्याचा फायदा 2 बॅटरनं उचलला आणि बघता बघता तिकडे 2 धावा आरामात पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. महत्वाचे गोलंदाज आपण पाहतोय शादाब गोलंदाजीसाठी आपल्याला बघायला मिळतात. एक निर्णायक मॅच, एक महत्वपूर्ण सामना या खेळपट्टीवरती खेळला जातोय. पुढचा बॉल फुलटॉस आहे. फुलटॉस बॉल वरती आक्रमण चढवलं. बॉल फुलटोल अगदी आणि तिकडे मात्र तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. वेस्ट साइडचा नो बॉल आहे का चेक केलं जाते. सर तिकडे 4 आहेत की 6? त्या 4 आहेत. ओके आता बीमर साठी
डिसिजन पेंडिंग आहे. DRS इकडे वापरला गेला. सर रिव्ह्यू बॅटिंग टीमचा आहे का? नाही, तिसऱ्या पंचांचा आमच्या. यस, तिसऱ्या पंचांचा आहे. म्हणजे आमच्या ऑनफिल्ड अंपायरने रिव्ह्यू घेतला. यस, फेअर डिलिव्हरी आहे सर. अगदी बॉल थोडा डाऊन होतोय कारण की कमी गतीचा बॉल टाकत असताना स्लो बॉल वरून आला आणि तो डाऊन झाला. पण त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना चौकार आला. 10 बॉल 35 ची गरज आहे. ओयावेचा बॉल अगदी खोलात टाकला. मोठी अपील होती. काय घडलंय त्याच दरम्यान तिकडे मात्र बघता बघता अजून एक धाव जोडली जाईल स्कोर कार्ड वरती. एका धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 22 वरती 3. सध्याची स्थिती या मॅचची आहे. या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. सामन्यामध्ये बरंच काही बाकी आहे. बघा, लक्ष वेधून स्पीडअप घ्या. यावेळीचा बॉल खोलात टाकलाय. समोर उडवला जाईल. लॉंग ऑन मध्ये बॉल प्रस्थान होताना पाहायला मिळतं आणि अति वेगानं तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एकच धाव तिकडे मिळताना पाहायला मिळते. आता 8 चेंडू 33 धावांची गरज. 8 चेंडू 33 धावा. 33 धावा 8 चेंडू. आता वर्चस्व हळूहळू का होईना टीम तेलंगे संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतंय. फटका चांगला आडवा बाट ऑन साइडला. वाईड मिड विकेट आणि अगदी स्क्वेअर लेगच्या मधोमध षटकार. 6 धावेच्या साह्याने संघाची धावसंख्या वाढतीये. धावा धावफळकावरती आहेत त्या म्हणजे 29 धावा. येणारे चेंडू 7 आणि 27 धावांची गरज. 7 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. बॅटिंग करताना टीम खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला मिळते. टीमचं नाव आहे सफा 11 वेशवी. पुढचा बॉल. अजून एक बॉल खोलातला. तोही आडवा बाटने खेळलाय. बॉल ऑन साइडला स्क्वेअर लेग मधून डीप मधून क्षेत्ररक्षक आले. एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले आणि बघता बघता अति वेगानं 2 धावाही पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. या दुहेरी अंकाच्या साह्याने टीमचं धावफलकावरती धावा 31 धावा. येणारे चेंडू 6. आवश्यकता 25 धावांची. 6 चेंडू 25 धावांची गरज. जरा स्पीडअप घ्या विनंती करेन टीम तेलंगे. शमशुद्दीन उंडरे आपण पाहतोय. आपण कुठे असाल तर या व्यासपीठापाशी तुमची वाट पाहिली जाते. शमशुद्दीन उंडरे आपण पाहतोय. एक सुंदर ऍड आपल्या समोर. चला लगेच 6 बॉल 25 ची गरज आहे. चला तेलंगे टीम स्पीडअप घ्या. स्पीडअप घ्या टीम तेलंगे. सैफ बॉलिंग मार्क वरती सैफ आपण पाहतोय. यावेळीचा बॉल खोलात टाकला. चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक आपण पाहतो. समोरच्या दिशेला खेळला. अगदी बॉल लॉंग ऑफच्या दिशेला एक धाव तिकडे मिळेल आणि त्या एकेरी धावेच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या पुढे सरकत असताना तब्बल 32. आता येणारे 5 बॉल आवश्यकता 25 धावांची. माफी असावी 24 ची गरज आहे. 5 बॉल 24. चला टीम वलवते. टीमचे कॅप्टन या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आम्ही तुमची वाट पाहतोय. टीम वलवता टीमचे कॅप्टन आपण या व्यासपीठाकडे आम्ही तुमची वाट पाहतोय. यानंतरची मॅच थोडी डिस्कशन त्याही गोष्टीचे करावे लागतील कारण की थोडा बॅड लाईटचा सामना करावाही लागेल. मग किती षटकांचा सामना खेळवायचा हा एक मोठा प्रश्नचिन्ह आमच्या आयोजकांच्या समोर आहे. समोरचा बॉल मिस झाले. ही मॅच मिस करावी लागेल. ही स्पर्धा मिस करावी लागेल. 365 दिवस नव्यानं या स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल. आसिफ मुकादम आणि फैसल परकार साहेब यांच्या शुभ हातानं आपण करणार आहोत पुढच्या मॅचचा टॉस. जिकडे वलवते आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये कुठली टीम येते हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. एका बाजूला आपण जर पाहिलं तर तेलंगे, एका बाजूला टीम आहे ती म्हणजे वेशवी. कोण जिंकेल या मॅचला आणि वलवते संघासमोर आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना कोण जिंकेल याहीकडे पाहावं लागेल. आमची ना
या वेळचा बॉल अजून एक चांगल्या रीतीचा आपल्याला पाहायला मिळेल. तिकडे मात्र आपण पाहतो डॉट बॉल येताना पाहायला मिळाला. अप्रतिम गोलंदाजी सईफची आपल्याला पाहायला मिळाली. या वेळचा बॉल फटका तर चांगला, पण तो लांबी कमी उंची जास्त, बॅट राऊट. अजून एक धक्का आणि इकडे मात्र मॅच संपली आहे. मॅच फिनिश आहे, सामना जिंकला टीम तेलंगे संघानं. चला कॅप्टन या, आम्ही तुमची वाट बघतो पुढच्या मॅचचा टॉस कंप्लीट करायचा. वलवते टीमचे आमच्यासोबत कॅप्टन उपस्थित आहेत आणि यस आपण पाहणार आहोत ही इम्पॉर्टंट मॅच आजच्या दिवसाची. सिकंदरजी वापकर साहेब यांच्या शुभ हातानं आपण देणार आहोत या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. माजिद मापकर आणि सिकंदरजी मापकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतो हा पुरस्कार देऊया. चला या मॅचचा हिरो, या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच फौवाद. फौवाद या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. यस फौवाद आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपल्याला मिळताना पाहायला मिळतंय. या आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार आपण देतोय. या फौवाद मॅन ऑफ द मॅच. पहिला टॉस कंप्लीट केला जातोय तिकडे. इम्पॉर्टंट मॅचचा टॉस आजच्या दिवसाची क्वालिफायची मॅच आपल्या भेटीसाठी त्यांना पाहायला मिळेल. टॉस कोणी जिंकला? टॉस कोणाच्या बाजूने? यस तेलंगे टीम टॉस विन, चूज बॅट फर्स्ट. यस चला बॅटिंग घेतली टीम तेलंगे संघानं. आपण वलवते संघ फिल्डिंग साठी उतरा, कारण की यानंतर तुम्हाला बॅटिंग करायची या गोष्टीची नोंद आपण घेऊन मैदानावरती खेळा. यस कारण की बॅटिंग लाईनअप मध्ये मग बॅड लाईटचा सामना कोणाला करावा लागणार नाही याची दक्षता घेऊन आपण खेळतोय. मॅच किती ओव्हरची सर? 4 ओव्हरची मॅच. तेलंगे टीमने टॉस जिंकला, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. वलवते संघाला बॉलिंगसाठी आमंत्रित केलंय. चला वलवते बॉलिंगसाठी उतरा आणि त्याचबरोबर लगेच मॅचला सुरुवात करून घ्या. 4 ओव्हरची मॅच, पहिला पूर्वार्धाचा खेळ. ऐकूया आपण यासिनजी मर्चंट सरांना.